तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर में है आपका, और पेपर का नाम है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। 23 अगस्त 2023 में क्वेश्चन पेपर हुआ था और आज 25 अगस्त 2023 है, तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। कोशिश रहती है कि सेम डे मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँ। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें आपको सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीए सेकंड सेमेस्टर के सितंबर 2022 और अगस्त से सितंबर 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2 बार एनईपी 2020 के, तो वो आपको मिलेंगे। लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हैं, है ना, तो उसको आप देखिएगा। और इसके बाद आप बीए सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको भी देखिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बुक्स हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हों, तो वो टेक्स्ट बुक्स आपके लिए हेल्प करेंगी। और जो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि सर हम कौन सी टेक्स्ट बुक्स लें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको हेल्प मिलेगी। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ही मैंने सजेस्ट कर रखी हैं और सिलेबस भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखिए, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है। सेकंड, व्हाट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण क्या है। थर्ड, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जनतंत्र क्या है। फोर्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एलाइट्स एंड सोसाइटी, एलिट्स एंड सोसाइटी, पुस्तक के लेखक कौन है। एंड फिफ्थ है आपका कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और 3 नंबर 4 में और 3 नंबर 5 में, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इन बुक्स के ऑथर के नाम लिख देते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति में अंतःक्रिया समझाइए। 7, एक्सप्लेन द रिलीजियस प्रेशर ग्रुप इन पॉलिटिक्स, राजनीति में धार्मिक दबाव समूह को स्पष्ट कीजिए। 8, व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर द सक्सेस ऑफ स्टेट पार्टीज, राज्य स्तरीय दलों की सफलता का मूल आधार क्या है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन सी, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, राजनीति समाजशास्त्र की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। 10, व्हाट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द एजेंसी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं, राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण की व्याख्या कीजिए। 11, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एलिट्स एंड एक्सप्लेन पेरेटो थ्योरी ऑफ एलिट्स, अभिजात वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा पेरेटो के अभिजात वर्ग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 12th, एक्सप्लेन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इन इंडियन पॉलिटिक्स इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में जनसंपर्क साधनों का क्या प्रभाव है, समझाइए। ठीक है, और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन द इफेक्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव है पर एक निबंध लिखिए। स्टूडेंट्स, बीए सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट के साथ साथ आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट भी देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे जो कि सीएस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। और उसके बाद जो आपका को करिकुलर पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। और उसमें 2022 सितंबर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था अगस्त या सितंबर में, तो उसमें जो बीए की बुकलेट अलग आई थी वो भी मैंने सॉल्व कर रखी है सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग। और बीकॉम और बीएससी की दूसरी बुकलेट आई थी तो वो भी मैंने सॉल्व कर रखी है। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन तो सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हो गए। और उसके बाद 250 के आसपास जो एमसीक्यूज़ मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से दे रखी है, तो आपको
काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टूडेंट, स्टडी विद डॉक्टर पवनों राय पर। थैंक यू।